एक क्वेश्चन है हमारे पास में जो कि सीबीएसई बोर्ड 25 में, जो कि सीबीएसई में 25 में एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा गया है। हमें डिफरेंशिएट करना है, हमें एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन के आगे आपको dy ओवर dx फाइंड आउट करना है। हमें हमें यहाँ पे dy ओवर dx फाइंड आउट करना है। एक बार फंक्शन को लिखते हैं। एक बार हमें दे रखा है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब पहला थॉट माइंड में क्या आता है कि जो क्वेश्चन है ये हमारे पास में चेन रूल से सॉल्व हो सकता है। बिल्कुल सॉल्व हो सकता है, ट्राई करते हैं। देखो इसको, हमें पता है कि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये यहाँ पे आपके पास में हमें कुछ समथिंग दे रखा है, इसको हम स्क्वायर करेंगे, साथ साथ में फिर अकॉर्डिंग टू चेन रूल इसको फिर से एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। मीनिंग हम ये कह सकते हैं कि ये बन के आएगा हमारे पास में 1 जो गिवन है हमारे पास 1 माइनस ये सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू में हमें जो गिवन है, हमने जिसको समथिंग को x माना है, एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। द वैल्यू विल बी 2x माइनस 2y इंटू dy ओवर dx। ठीक है जी, इक्वल टू a का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0 हो गया। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2x माइनस 2y dy ओवर dx के देखो साथ में ये गिवन है। इसका मतलब अगर मैं इस पूरे टर्म को उठा के जीरो में लेके जाऊं, ये जीरो बन गया, तो क्या बचा हमारे पास, ये बचा हमारे पास 2x माइनस 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। मैं यहां से 2x को आगे लेके जाऊंगा तो क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास में, इट विल बी माइनस 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 2x। ठीक है, -2 से -2 कट गया, देखो -2 से -2 कट गया, क्या बचा हमारे पास, ये बचा हमारे पास dy ओवर dx इज इक्वल टू x अपॉन y। द रिमेनिंग पार्ट, ये 2x आगे जाएगा, 2x आगे गया, -2 से -2 कैंसिल आउट हो गया, बचा आपके पास में x ओवर y। ऑप्शन है क्या हमारे पास, ऑप्शन ए सही होगा। एक तरीका तो ये होगा कि हमने चेन रूल अप्लाई करा और हमने फाइंड आउट कर लिया। क्या हमें इसको ऐसे सोच सकता था, देखो अगर ये tan इनवर्स यहाँ पे है, देखो इसको मैं ऐसे बोलूँ आपसे कि अगर हमारे पास में ऐसे गिवन है कि tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए गिवन है। मुझे अगर tan इनवर्स का फॉर्मूला नहीं पता है, देखो लेकिन ये तो पता है कि मैं tan को आगे लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan ए, और a कांस्टेंट है। अगर a कांस्टेंट है इसका मतलब है कि इसको अगर मैं पूरे को डिफरेंशिएट करूंगा, देखो ये बनेगा 2x माइनस 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू tan a का डिफरेंशिएशन, और tan a क्या है, एक नंबर है, एक कांस्टेंट है, इट विल बी 0। देखो सेम वही बन के आ गया, यहाँ पे भी ये नंबर इक्वल टू 0 आ रहा था, देखो सेम नंबर यहाँ पे 0 बन के आ गया। हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2y आगे ले जाएंगे, 2x इज इक्वल टू 2y dy ओवर dx, 2 से 2 कट गया, ये बन गया x अपॉन y इज इक्वल टू dy ओवर dx। दिस इज ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। समझ आए, हम दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं।